सोशल मीडिया पर पिटबुल को एक हत्यारा बताया जा रहा है। क्रिटिकल तरीके से सोचने पर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको इस मामले पर क्या स्टैंड लेना चाहिए और सबसे बड़ी सबक और मेरे लिए और आपके लिए क्या है ये समझ लेना चाहिए। दोस्त, हम सांपों को क्यों नहीं पालते? इसीलिए नहीं पालते क्योंकि उनके पास सेरिब्रम नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि आप सांप को कुछ याद ही नहीं रहता है ना। मालिक को ही खतरा समझ के उसको डस सकता है। सेरिब्रम ना होने का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है। लेकिन और भी डोमेस्टिक जितनी पेट्स होते हैं उनमें ये समस्याएं नहीं होती। कुत्तों में अगर आप देखेंगे, आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, वो बहुत केयरिंग होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, मालिक के प्रति वफादार होते हैं, हर कठिनाइयों को अपने ऊपर लेने की क्षमता रखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए हैं, तो ये तो आपको पता है। लेकिन लखनऊ का केस सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार ये कुत्ते जो होते हैं वास्तव में कुत्ते ही होते हैं, इनको पालने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट में सोशल मीडिया पे देख रहा हूं लोग दे रहे हैं। यहां पर आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली ये, अगर आप पिटबुल को लेकर कह रहे हैं, पहले तो आपको यह समझना होगा कि आप अगर डॉग कह रहे हैं तो डॉग की आपको कैटेगरी, उनकी ब्रीड आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको उस डॉग की ब्रीड पता है तो उसकी नीड भी आपको पता होनी चाहिए, फिर उसका नेचर आपको समझ में आना चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों से अगर आपका तालमेल नहीं होगा तो आप यकीन मानना, तो आप साक्षात यमराज अपने घर लेकर के आए हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है यही दिल्ली वाला केस, लखनऊ वाला केस। लखनऊ वाले केस में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जिम ट्रेनर थे, वे पिटबुल को लेके आते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए 41 देशों के अंदर पिटबुल को बैन किया गया है। भारत में अगर आप लेके भी आते हो तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भारत में क्या होता है कि लाइसेंस नहीं रखते हैं, चोरी छिपे ले आते हैं, घर पे रखते हैं। पिटबुल अपने केयरिंग के लिए जाना जाता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण के हिसाब से बहुत बेहतर पेट माना जाता है। तो पिटबुल को लेके आ जाते हैं, कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, घर पे लाते हैं, 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं और अपने घर के 4 दीवारी के अंदर बंद रखते हैं। यही सारा खेल शुरू हो जाता है। आपको पहले ब्रीड, नीड और उसकी बिहेवियर, 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रेनर साहब घर से बाहर जाते हैं, माताजी सुबह उठकर कुत्ते को टहलाने के लिए छत पर निकलती हैं। फिर क्या होता है, जो जंजीर जिस कुत्ते पे बंधी हुई थी ना, वो जंजीर खुल जाती है और कुत्ता उस 80 साल की महिला, जो कि शिक्षिका, अध्यापिका, एक टीचर थी, उन पर झपट के पड़ता है। 12 जगह ऐसी जख्म थे जो दिखाई दे रहे थे, लिवर, इंटेस्टाइन सब कुछ खा चुका था। लेकिन पड़ोसी देख रहे थे, दरवाज़ा बंद था लेकिन अंदर नहीं आ पा रहे थे। अगर प्रयास भी करते तो हो सकता था कि उन पड़ोसियों पर भी झपट्टा मारता, क्योंकि इन पिटबुल का यही सबसे बड़ा नेचर है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसके मालिक के लिए बहुत बेहतर चीज़ है। देखो, इसको और जनरलाइज करूँ मैं, पिटबुल की सबसे बड़ी खास बात क्या है ना, इसका रख रखाव बहुत ज़्यादा नहीं आता है। दूसरी बात, अपने मालिक के लिए बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। ये किसी अजनबी के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप घर में 5 लोग रहते हैं तो 5 लोगों के साथ ही घुल मिल के रहेगा, और छठा कोई व्यक्ति अगर आता है, या फिर रिश्तेदार आ गया, फिर कोई अजनबी आ गया, जो कुत्ते के लिए अजनबी है और डॉग के लिए अजनबी है, अगर कोई अजनबी आ जाएगा तो उस पर हमला वो कर देगा, वो नहीं देखेगा, वो नहीं मानेगा। पिटबुल की सबसे बड़ी खास बात ये होती है। तो और बताऊंगा पिटबुल के बारे में। सोशल मीडिया पे जब ये खबर निकल के आती है कि एक माँ ने दिन रात उसको खिलाया, उसको पिलाया और कुत्ते ने उसी को खा लिया, इसके लेके पूरी इमोशनल पोस्ट भरी हुई है, हत्यारा तक कहा जा रहा है। मैं कोई डॉग लवर नहीं, और ना मैंने कभी कुत्ते पाले हैं और ना मेरी इच्छा है कभी पालने की। लेकिन क्रिटिकली अगर हम लोग सोचने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कुत्ता लेकर के आ गए, उसकी आपको ब्रीड नहीं पता, उसका आपको नीड नहीं पता, उसकी बिहेवियर को आप नहीं समझेंगे, तो आप धोखा खाएंगे। देखिए, आप उस कुत्ते को ले आए, आपने एसी वाले कमरे में रख दिया, 4 दीवारी में आप उसको बंद रख रहे हैं, 2 टाइम खाना खिला रहे हैं, तीसरे टाइम बहुत अच्छा खच्चा कुछ अच्छा खिला दिया होगा। चलो मान लिया, मुझे नहीं पता क्या क्या खिलाते हैं डॉग्स को, आपने अच्छे खासे से फीड कर दिया, तो आपको ये लगता है कि हमने डॉग को खिला दिया और डॉग बड़ा खुश होगा। एक्चुअल में ये खुले में रहना चाहते हैं। अब आपने उनको 4 दीवारें दे दी हैं। अब जो व्यक्ति खुले में रहना चाहता हो, अब उसको 4 दीवारी के अंदर बंद कर दो, तो उसकी साइकोलॉजी क्या होगी? उस व्यक्ति का बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं होगा? हो सकता है ज़्यादा हिंसात्मक भी हो जाए, वो हो भी सकता है। तो इतना काफ़ी नहीं होता। एक्चुअल में अगर आप किसी डॉग को अगर पालते हैं तो कुछ चीज़ों आप समझना पड़ेगा। पहले आप ये समझिए आपका ब्रीड कौन सा है। अगर मैं खतरनाक ब्रीड की बात करूं तो उसमें पिटबुल का नाम आता है, बहुत सारे देशों में बैन है। वहीं पर रॉटवाइलर भी है, जो भी बहुत सारे देशों में बैन है, खतरनाक ब्रीड में आते हैं। कुछ ऐसे डॉग होते हैं, कुछ ऐसी ब्रीड होती हैं जिसको हम पाल सकते हैं और थोड़ा सा सेफ भी होता है। कौन कौन है? जर्मन शेपर्ड का आपने नाम सुना होगा, आपने बीगल डॉग का नाम सुना होगा, गोल्डन स्ट्रीवर का नाम सुना होगा,
लैब्राडोर का नाम सुना होगा, और लखनऊ वाले केस में लैब्राडोर और पिटबुल ये दोनों को पाले थे जिम ट्रेनर ने। जब ये हमला कर रहा था पिटबुल, उस वक्त लैब्राडोर नहीं था। तो आपको ना कुछ चीज़ समझनी पड़ेंगे। पिटबुल की कहा, मैं पिटबुल के बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट आपको आगे दूंगा, लेकिन आप ये बात समझिए, जब भी अगर आप किसी डॉग को पालते हैं तो पहले आप कोशिश ये कीजिए कि आप ना उसके साथ 2 घंटे बिताएं, दिन में कम से कम 2 घंटे बिताएं उसके साथ। उसके स्वभाव को आप मॉनिटर कीजिए। अगर उसका स्वभाव थोड़ा सा बदलता जा रहा है तो मारना पीटना शुरू मत कीजिए, उसको डांट के फटकार के समझाने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, आपकी तो सुरक्षा कर रहा है, लेकिन आपसे जो मिलने आ रहा है, जो आपके आसपास है, उनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से ना, तो आपको चौक चेन लॉकर लगाना चाहिए। आप इस तरह से दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका डॉग किसी के ऊपर झपटने की कोशिश करता है, जब वो लॉकर दिखाई देगा झपटने वाले को, तो वो उसको अगर खींचेगा अपनी तरफ तो उसके गर्दन पे कुत्ते के दबाव पड़ेगा, कुत्ते का ध्यान भटक जाएगा और व्यक्ति अपनी जान बचा लेगा, या फिर एक कैजुअलिटी जो होती है उससे बच जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई डॉग आपके ऊपर हमला करता है तो अगर आपके आसपास पानी है तो पानी फेंक के मारिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, वो चला जाएगा। अगर नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप दौड़िएगा नहीं। अगर आप दौड़ेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी, कुत्ता आपको काट लेगा, डॉग आपको काट लेगा। उस स्थिति में आपको क्या करना है वो आगे बताऊंगा। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा उसके जबड़े पे प्रहार करना है। जबड़े पे आप प्रहार करेंगे, अपना आप चला जाएगा, कोई नहीं। अगर आप भागेंगे तो कुत्ता आपको काट भी लेगा, और जब काट लेगा, कुत्ते से होने वाली काटने के बाद जो डिजीज़ होती है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेबीज़। और रेबीज़ में क्या होता है, इन्फेक्शन अगर फैल जाता है तो आपको पानी से डर लगता है और जल्दी आपकी मृत्यु हो जाती है। अब इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, सब ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना है कि ऐसा ना हो। इन केस अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो कम से कम आपको डिटर्जेंट जो सोप होता है ना, जिस जगह काटा हुआ है उस जगह आपको साबुन को 15 मिनट तक लगातार रगड़ के, मतलब बहुत अच्छे से आपको वहाँ लगाना है। 15 मिनट लगातार करना है, पानी से आप लगातार धोते रहिए ताकि जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, वो थोड़ा सा फ्लश आउट होना शुरू हो जाए वहाँ से। और उसको आपको ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने 2-4 बार पानी डाला, बस धोया और हो गया, कुत्ता हमारा कुछ नहीं कर सकता है ना। आपको कुछ नहीं पता ना सामने वाला कुत्ता था क्या। और आपको प्रयास ये करना है कि जिस कुत्ते ने आपको काटा है ना, तो वो आपको ये मॉनिटर करना है कम से कम 10 से 12 दिन कि वो जिंदा है कि मर गया। अगर वो जिंदा है तो आप तो बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। अगर मर गया है तो मेडिकल अर्जेंसी आपके लिए बन जाती है, लेकिन फिर भी 15 मिनट तक आपको रखना पड़ेगा। डिटर्जेंट लगाइए, उसके बाद आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिएगा, लेकिन उस कुत्ते पर जरूर आपको निगाहें रखनी पड़ेंगी और अपने डॉक्टर को जाके इनपुट देना पड़ेगा। ऐसे ही जानवरों के साथ होता है। देखो, पिटबुल बड़ा खतरनाक है। देखो, मैंने आपको बताया ना कि मालिक के प्रति वफादार होता है। अगर ये गलती से या फिर मालिक पर या मालिक के किसी फैमिली मेंबर पर हमला कर देता है तो पिटबुल रोता भी है। ये तस्वीर देख सकते हैं, पिटबुल क्यों रोता है, उसके अंदर इमोशन होते हैं, बड़ा केयरिंग होता है, समझदार बहुत ज़्यादा होता है, ये रोता भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे निकल के आंसू निकलते हैं, क्योंकि पछतावा भी इसको होता है। लेकिन सवाल वही है ना, ये पिटबुल उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं जो बिल्कुल अपने डॉग को टाइम नहीं देते हैं। आप खरीदने के टाइम तो पिटबुल के साथ थे, लेकिन दिन भर ऑफिस में होते हैं, फिर शाम और रात को घर आते हैं, फिर अपने कमरे में घुस जाते हैं, सुबह हाय हेलो करके निकल जाते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है ना, उस डॉग को ये लगता है कि उसके मालिक का जो बिहेवियर है ना वो बदलता जा रहा है। आप रात को आते हैं, आप पे हमला भी कर सकता है। हो सकता है कि जब वो चेन से निकलेगा तो आप पे भी हमला कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको 2 घंटे कम से कम अपने जानवर के साथ बिताना चाहिए, उसका स्वभाव जानना चाहिए। एक ही गलती पर ना सब पर धता नहीं बोल देना चाहिए। तो पिटबुल का नेचर वही है, उसी हिसाब से उसको रखिए, ट्रेनिंग दीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, कुछ उसके समझिए, उसको समझाइए। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं ना, मजाक में मैं कई सारे दोस्तों को देखता हूँ। एक्चुअल में मैं काफ़ी दूर रहता हूँ, मुझे डॉग्स बहुत पसंद नहीं आते हैं, मैं काफ़ी डरता हूँ इनसे, सिंपल सा बात है। तो कई बार क्या आते हैं ना, कई सारे जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं ना कि जैसे कोई अनजान व्यक्ति आया तो ना हंसी में बोलते हैं, मतलब जिस तरह से पता नहीं कैसे क्या कमांड देते हैं कि वो सामने की तरफ उछलने लगता है, ऊपर आता है, भौंकना शुरू कर देता है, स्टार्ट बार्किंग। तो क्या होता है ना कि आप ऐसे में क्या कर रहे हैं ना, आप अपने डॉग को अपने अनुसार उसको एक हिंसा के लिए उकसा रहे होते हैं। तो उस डॉग को क्या लगता है कि वो धीरे धीरे उसके अंदर एक नेचर बन जाता है हिंसा करने वाले की। जब भी किसी को देखेगा आप कमांड नहीं देंगे, कोई अनजान व्यक्ति आएगा, झपट्टा मारेगा और उसको घायल कर देगा। ये एक समस्या है। इसीलिए ना आपको ना कुत्ते को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता तो है ही है, साथ ही साथ खुद को भी ट्रेन होना पड़ेगा, खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो आप ना सिर्फ पिटबुल की वजह से पूरे
डॉग्स की जो प्रजातियां हैं ना उसको सब कलंकित करना आप शुरू कर देंगे ना। आपने बोला कि कुत्ते बिल्कुल ही सेफ नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। आपको ब्रीड, उसकी नीड और उसका बिहेवियर तीनों पता होना चाहिए। अगर तीनों नहीं पता है तो आपसे बड़ा फिर दुनिया में कोई है नहीं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इंसानों से आज भी बेहतर ही जानवर है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।